धनु लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण 5वां, 9वां भाव पहला तो आता ही है, दोनों का मालिक हो तो इस हिसाब से सूरज सबसे पक्का और सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो 10वें भाव जो केंद्र है और कर्म का घर और 9वें भाव जो त्रिकोण है और भाग्य धर्म का घर दोनों का मालिक है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए सूरज के महादशांतरदशा में धनु नेटिव को करियर में बहुत ऊंचा मुकाम, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, भाग्य में उत्कर्ष और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल होती है, बशर्ते के सूरज अपनी अच्छी पोजीशन में हो। और चूंकि लग्नेश गुरु सूरज का मित्र है, इसलिए सूरज का शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा शनि जो दूसरे भाव धन, परिवार और तीसरे भाव सहोदर हिम्मत का मालिक है, गुरु का दोस्त होने के कारण धन संचय और सहोदरों के सहयोग में बहुत सहायक है, मगर वो किसी केंद्र या त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं माना जाता। हालांकि अच्छी पोजीशन में वो बहुत बड़े धन लाभ दे सकता है। मंगल जो 5वें भाव त्रिकोण बुद्धि और 12वें भाव व्यय का मालिक है, 5वें भाव के स्वामी होने के कारण बुद्धि, प्रतिभा और संतान सुख देता है, मगर 12वें भाव के मालिक होने के कारण खर्च, विदेश यात्रा और नुकसान भी दिखाता है। और गुरु से उसका रिश्ता दोस्ती का है, इसलिए अच्छी पोजीशन में वो बहुत फायदेमंद है। हालांकि उसे योग कारक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो किसी केंद्र का मालिक नहीं। बुध जो 7वें भाव केंद्र और 10वें भाव केंद्र, बुध 7वें मिथुन और 10वें कन्या दोनों का मालिक है, यानी वो 2 केंद्रों का मालिक है, मगर किसी त्रिकोण का नहीं, इसलिए वो योग कारक नहीं है। हालांकि 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण पार्टनरशिप, व्यापार और करियर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और गुरु से दोस्ती के कारण उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वो अच्छी पोजीशन में नेटिव को बिजनेस और कर्म क्षेत्र में बहुत ऊंचा मुकाम दिलाता है। शुक्र जो 6वें भाव शत्रु रोग और 11वें भाव लाभ का मालिक है, 11वें भाव के स्वामी होने के कारण कमाई और बड़े फायदे तो देता है, मगर गुरु से दुश्मनी के कारण और 6वें भाव के मालिक होने के कारण दुश्मनी, बीमारी और झगड़े भी लाता है, इसलिए उसका फल मिला जुला रहता है और वो योग कारक नहीं माना जाता। लग्नेश गुरु खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और चौथे भाव जो केंद्र है और सुख शांति का घर का मालिक है, यानी वो 2 केंद्रों और 1 त्रिकोण पहला का मालिक है, मगर सख्त योग कारक की परिभाषा में एक ग्रह को 1 केंद्र और 1 त्रिकोण अलग अलग भाव का मालिक होना चाहिए। यहाँ गुरु पहला जो पहले से ही केंद्र त्रिकोण दोनों है और चौथा केंद्र का मालिक है, इसलिए वो तकनीकी तौर पर नियम विरुद्ध नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान उसे भी योग कारक मानते हैं, क्योंकि पहला भाव खुद त्रिकोण है और गुरु उसका मालिक है। फिर भी परंपरागत हिसाब से सूरज को ही पक्का योग कारक माना जाता है, क्योंकि वो 10वां केंद्र और 9वां त्रिकोण 2 अलग अलग भावों का मालिक है। चंद्र जो 8वें भाव मारक का मालिक है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां भाव मार्केश है और गुरु से दुश्मनी के कारण उसके नतीजे और भी खराब हो सकते हैं, इसलिए उसका रोल गौण और मुश्किलों वाला रहता है जब तक कि वो बहुत मजबूत और शुभ पोजीशन में न हो। चूंकि धनु राशि का पक्का और सबसे बड़ा योग कारक सूरज है और लग्नेश गुरु उसका मित्र है, इसलिए इन दोनों की स्थिति, बल और डिग्री ही नेटिव के भाग्य, करियर और जीवन स्तर का असली राज होती है। मगर आखिरी राय पूरी जन्म कुंडली के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।